दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। दिवाली ओवर, दिवाली के 2-3 दिन मैं लोगों से मिला और बड़े बड़े लीडरों से मिला। उसके बाद जो बात छन छन कर सामने आई, आज उसी की गपशप। दिवाली के पहले से ये बात बहुत आम, बहुत खास हो गई थी कि क्या इंडिपेंडेंट गोंदिया के एमएलए चाबी छाप वाले विनोद अग्रवाल भाजपा में जा रहे। तो क्यों जा रहे, क्या जा रहे, बहुत सारे सवाल थे और यह चर्चा थी। आखिर मैं मिला उनसे और उनसे साफ पूछा। वो अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो कुछ उनके प्रशंसक भी थे। मैंने पूछा, क्या विनोद भैया आप क्या भाजपा में जा रहे हैं? तो उन्होंने सीधा तपाक से मेरे पास उल्टा प्रश्न किया, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप बताइए। मैं तो उत्तर चाहता था, इसलिए मैंने बोल दिया नहीं जाना चाहिए। तो सामने जो एक कार्यकर्ता बैठे थे वो तुरंत बन गए, ऐसे कैसे नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, आखिर हमको भी संगठन मजबूत कर रहा है। अच्छा, तो मैंने बोला भैया संगठन मजबूत है तभी तो विनोद भैया जीते हैं इतने अच्छे वोटों से। नहीं बोले, हमको और अपने चाबी संगठन, अपने को विनोद भैया को और मजबूत करना है, बड़ा लीडर बनाना है। तो मैंने बोला बड़े लीडर बनेंगे ना, अभी तो 2-3 साल ही हुए हैं। नहीं बोले, भाजपा में जाना जरूरी है तो हमको एक सपोर्ट मिल जाएगा और विनोद भैया पूरे जिले के लीडर बन जाएंगे। अच्छा, तो मैं समझ गया कि जो सामने जो मुझसे बात कर रहे हैं वो चाहते हैं कि विनोद भैया, आमदार साहब भाजपा में जाए, जबकि मैंने कह दिया था नहीं जाना चाहिए। विनोद जी जब तक बोल रहे थे, उनके चहेते मुझे एक बार मेरे तरफ देखते, एक बार उनके तरफ देखते, एक बार मेरे तरफ देखते और मिचिक मुस्कुरा रहे थे। चर्चा ज्यादा चले इसलिए मैंने बोला नहीं ठीक है, आखिर अपन ये बात छोड़ देते हैं विनोद जी के हाथ में कि उन्हें भाजपा में जाना है या नहीं जाना। और अभी 1.5-2 साल है, अभी 2 है, उसके बाद देखा जाएगा। मैंने नमस्ते किया, वो बादाम खा रहा था मैं, और 2-4 बादाम ले लिया और मैंने बोला मिलते हैं। बिल्कुल, और विनोद जी ने मुस्कुरा कर मुझे विदा किया। यही होते हैं पॉलिटिशियन, अपनी बात कभी पेट की बात नहीं बोलते आखिरी तक, और आखिर में जो करना है करते हैं। वैसे विनोद जी अगर फिर मैं 1-2 दिन घूमा, विनोद जी को जो करना है वो तो करेंगे। मैंने लोगों से पूछा तो इसके मिक्स रिएक्शन थे। कुछ लोगों का कहना था बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जैसा मैंने कहा, और कुछ लोगों का वही कहना था कि चले गए तो जाना चाहिए। तो जो लोग, इनमें से एक तबका मुझे कहता है कि ये 99% है, वो तो 1% इसलिए रुका हुआ है क्योंकि दल बदन कानून है, इसलिए विनोद जी अभी जा नहीं सकते भाजपा में। अच्छा, तो और सब कुछ डिपेंड कर रहा है एक दूसरे अग्रवाल के ऊपर, मतलब जो आमदार साहब है, गोपाल दास अग्रवाल, पूर्व आमदार साहब, जो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आएंगे, सब कुछ उन पर निर्भर करता है। तो मैंने फिर और खंगाला, कैसे? वो ऐसे कि गोपाल दास अग्रवाल चाहते हैं कि हर हाल में उनके छोटे पुत्र प्रफुल्ल अग्रवाल राजनीति में एस्टेब्लिश हो जाए, और इसके लिए वो चाहते हैं कि उन्हें एमएलसी बनाया जाए। इसके लिए वो भागम भाग कर रहे, उठापटक कर रहे, जोड़ तोड़ कर रहे। और जो बात समझ में आई अभी कि अभी कुछ दिन बाद गवर्नर साहब क्या बोलते भाई हिंदी में, राज्यपाल महोदय 12 एमएलसी नियुक्त करने वाले। तो गोपाल भैया का पहला मिशन ये है कि किसी भी हाल में 12 लोगों में प्रफुल्ल अग्रवाल का नाम आ जाए। फिर लोगों ने बताया ये थोड़ा नामुमकिन है क्योंकि अभी शिवसेना के साथ मर्जिंग है, अलायंस है, तो हो सकता है शिवसेना को चले जाए और अभी प्रफुल्ल अग्रवाल को एमएलसी की टिकट राज्यपाल के द्वारा जो हो रहा है उसमें न मिले। फिर कैसा होगा? फिर कुछ दिन बाद हमारे जो भंडारा गोंदिया जिले के एमएलसी साहब है परिणय फूके, विधान परिषद सदस्य, उनका रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है। तो तब ऐसा कहते हैं कि मुंबई के बड़े आला कमान भाजपा के लोगों ने उनको एश्योरेंस दिया गोपाल दास अग्रवाल को कि उस सीट पे प्रफुल्ल अग्रवाल को टिकट दिया जाएगा और उनको जिता के लाया जाएगा। अच्छा, मतलब विनोद अग्रवाल भाजपा में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब कुछ प्रफुल्ल अग्रवाल के राजनीति के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे में मैंने बोला फिर परिणय फूके। तो परिणय फूके के बारे में लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें साकोली से चुनाव लड़ाया जाएगा, नाना पटोले के अगेंस्ट। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं तो देवेंद्र फडणवीस का खास है, वो शायद सावनेर से चुनाव लड़ेंगे या नागपुर से कहीं से। खैर हमको
अभी फूके साहब की कोई फिक्र नहीं है। हमको तो फिक्र है कि विनोद अग्रवाल क्या सही में बीजेपी में जा रहे हैं क्या। तो अभी टाइम है दोस्तों। और जब मैं मिला तो विनोद अग्रवाल जी ने मुस्कुराते हुए मेरे तरह भी पूछ लिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मतलब जा सकते हैं नहीं जा सकते, मतलब विनोद अग्रवाल बीजेपी में जाएंगे या न जाएंगे ये बहुत कुछ गोपाल दास अग्रवाल के इच्छा जो है प्रफुल्ल अग्रवाल को एस्टेब्लिश करना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। ये हॉट टॉपिक का निदान निकल गया है। तो आज यहीं तक। विनोद अग्रवाल, एक अग्रवाल भाजपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो दूसरे अग्रवाल पर निर्भर करता है। तो और भी है मेरे पास छोटी छोटी बाइट्स। आज इतना ही, मिलते हैं अगले बाइट्स में भी फिर। तब तक एंजॉय कीजिए, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। नमस्ते।